So hello everyone, I'm Dr. Jyotsna this side, and I have a very proud achiever, Nancy, with me. And I would want कि वो खुद अपने आप को introduce करे. So Nancy, please introduce yourself. Hello everyone, I'm Nancy from Bathinda, Punjab. I'm scoring 646 marks in NEET 21 and a rank of 4605. That's very great, Nancy. So Nancy, is this your first attempt? No ma'am, it was my fourth attempt this time. Fourth. So first, second, third, and then fourth. Did nothing stop you? No ma'am, nothing stopped me because मतलब ऐसा था कि मुझे डॉक्टर बनना ही है. मतलब कुछ भी हो जाए, बहुत ऐसी कंडीशंस आई कि जब मन हुआ कि गिव अप कर दूं, बट नहीं ऐसा. Yes. बट मन में एक कॉर्नर में रहता था कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, और वो चीज ज्यादा हैवी थी एज कम्पेयर टू दैट गिव अप. एक डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि नहीं ये मेरा गोल है. ये सेट चीज मैंने सब बच्चों के साथ देखी. उनका गोल एकदम क्लियर है, पाथवे एकदम क्लियर है कि जाना है और इसी रास्ते पे जाना है. एम आई राइट? यस मैम, यू आर राइट. सो कैन आई नो कि जो जर्नी था फर्स्ट से सेकंड से थर्ड, कैसा मार्क्स अप डाउन रहा, क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने स्कूलिंग के बाद 12th के साथ ही दिया था, उसमें आई गॉट 320. देन फर्स्ट ड्रॉप में आई गॉट 513, 513. ओके. एंड सेकंड थर्ड अटेम्प्ट इन सेकंड ड्रॉप आई गॉट 464. मतलब मेरे मार्क्स कम हो गए. और फिर इसके बाद जब मैंने फोर्थ अटेम्प्ट लिया तो आई गॉट 646. दैट्स वेरी नाइस. तो आप देख रहे हैं कि एक वेव था, डाउन अप, है ना? तो and throughout that wave Nancy did not give up. So anything Nancy which you would want to tell ki how this wave and Udaan has helped you reach the top of the wave? उड़ान के मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था. तो उसके पहले मैं ट्रूली बताऊं, मैं टेस्ट कम ही देती थी. मेरे जो टेस्ट होते थे, जिस कोचिंग से मैं टेस्ट सीरीज ले रखी थी, ये साल मेरा सेल्फ स्टडी था. मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी एक कोचिंग से. तो वहां के जब मैं टेस्ट देती थी तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे. आई डोंट नो कि मुझ में कमी थी या टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी. मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, तो उस चक्कर में मैंने टेस्ट देने बंद कर दिए. ये भी नहीं रियलाइज किया कि टेस्ट देना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बट जब बहुत. उड़ान ने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च की तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया. एक दो टेस्ट दिए और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे. मतलब उड़ान के टेस्ट इतने अच्छे से बने हुए हैं ना कि बिल्कुल नीट जैसे. ऐसा लगता है कि हम नीट में ही बैठे हैं. मुझे ऐसा लगता था जब मैं टेस्ट देती थी. मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे. देन मैंने उड़ान के सारे टेस्ट देने स्टार्ट किए. मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे. एक बार तो मेरे 690 मार्क्स भी आए थे. तो फिर Very मुझे nice. स्टेप मिला कि हाँ, मुझे करना ही है अब. तो एक बार जब मैंने टेस्ट देने छोड़ दिए थे, तब मैंने सोचा था कि नहीं होगा, अब नहीं होगा मुझसे. बट जब मैंने उड़ान के टेस्ट देने स्टार्ट किए, फिर डाउट्स भी लेने स्टार्ट किए ना, उनके सारा टेस्ट एनालिसिस किया, तब फिर मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखा उड़ान के क्वेश्चंस बिल्कुल रिजेम्बलेंस में थे कि जैसा नीट में होता है वैसा ही होता है. तब फिर मैंने जब सारे टेस्ट दिए तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना है. That's very nice. So मैं ऐसा समझती हूँ कि जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो आपने एक दो साल में पढ़ा है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है. टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना. एम आई राइट? यस मैम, यस. सो एक की गिव अवे जो आप हमारे बच्चों को, आपके आपके जूनियर्स को, अब आप एक बोल सकती हो कि आपके जूनियर्स को आप गाइड करने के लिए बोले कि नहीं, काश मैंने ये फर्स्ट ईयर से किया होता, और अगर मैंने सेकंड थर्ड में भी किया तो इट्स ओके, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट, है ना? एक वो कि आप प्लीज सबको बताएं कि हाउ इट हेल्प यू वो 4 साल तक जाने के लिए, और शायद एक ही साल में हो जाता अगर वैसा कुछ करते तो. सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगती है, जो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में नहीं किया, दैट वाज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना. और इवन थोड़ी बहुत एनसीईआरटी रीडिंग में भी कमी थी मेरी. मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे किसी भी चीज के. जब भी मुझे रिवाइज करना, मैं अपने फुल नोट्स खोलती थी, उनको पढ़ती, फिर क्वेश्चन सॉल्व करती. बहुत टाइम लग जाता था, तो उस चक्कर में कई बार रिवीजन करना ही बंद कर देती थी कि इतना टाइम तो है नहीं, तो मैं रिवीजन छोड़ देती थी. यही एक बात है जो मुझे लगती है कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर में शॉर्ट नोट्स बना लिए होते तो शायद ये 4 साल नहीं लगते. मतलब सॉरी, 4 अटेम्प्ट्स नहीं लगते मेरे. कोई बात नहीं,
जो जीता वही सिकंदर, दे रहा है दुरुस्त है। अब आप आ गए। अब तो हम भूल गए हैं कि हमने 3-4 साल लगाए हैं, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं। है ना। दिस फीलिंग इज सो ग्रेट कि अब मैं एक मेडिकल कॉलेज में जाने वाली हूँ, जाने वाला हूँ। उसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आज ये लोग इस समय खड़े हैं इस स्टेज पर, इस पोजीशन पर, वो आप फील करते हैं कि इतनी मेहनत, इतने साल, इतनी पढ़ाई इज ऑल वर्थ इट फॉर दिस जस्ट वन फीलिंग, राइट नैन्सी? आई एम रियली वर्थ इट। पहले जब मेहनत करते हैं ना तब लगता है कि गिव अप कर दें, पर जो ये टाइम है जब सोचते थे ना कि हम भी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, हम भी वो वाइट एप्रन पहनेंगे, स्टेथोस्कोप लेंगे, तब नहीं लगता था कि नहीं, गिव अप नहीं करना, हमें कभी भी नहीं करना। वो और विजन इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रिपरेशन फेज होता है जो आपका ये नीट प्रेप है। दे प्रिपेयर यू फॉर बीइंग अ डॉक्टर। it's it's a tireless life, you know, you have to work day in day out and you have to manage your work, your personal life, everything. मैंने नैन्सी से बात करी तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली कि मैम एक किटकैट ब्रेक बनता है। एम आई राइट नैन्सी? आई वुड वांट यू टू इलैबोरेट ऑन दैट आल्सो, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था और सेकंड ड्रॉप था, मैं हॉस्टल्स में रहती थी। मैं बिल्कुल भी आउटिंग पे नहीं जाती थी, क्लास से आती, आके थोड़ा टाइम सोना होता सो के, बस कॉन्टिन्यूसली पढ़ती थी मैं। मैंने कभी कोई आउटिंग नहीं की, मैरिजेस पार्टीज ये तो बहुत दूर की बात थी, आउटिंग ही नहीं की कभी। पर जब मैंने अभी थर्ड ड्रॉप लिया, तब मुझे मेरे दीदी की शादी है, मैंने वो भी अटेंड की, 1-2 पार्टीज आई वो भी अटेंड की। मतलब मेरा थोड़ा सा डिफोकस करना जरूरी है हमें माइंड को, कि अगर हम सारा टाइम पढ़ते ही रहेंगे तो कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज हो जाती है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं समझते। मेडिकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रेक नहीं लेते, उस ब्रेक के चक्कर में कंसंट्रेशन भी कम होता है और वो ब्रेक भी नहीं लेते। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमें थोड़ी थोड़ी आउटिंग जरूरी है, करनी चाहिए, मतलब किटकैट ब्रेक बनता है। रिक्रिएशन होना चाहिए। देखिए, होना आस्क चाहिए। मी, जब वेट लॉस करने के लिए जिम जाना हो, एक ही एक्सरसाइज रोज करने में बोर हो जाती है, तीसरे दिन मेरे को नहीं जाना जिम। बट देन व्हेन द ट्रेनर गिव्स यू अ न्यू टाइप ऑफ एक्सरसाइज, लगता है हाँ आज कुछ डिफरेंट किया है, तो बिल्कुल वही वाला फीलिंग है कि कुछ डिफरेंट होता है तो पढ़ने का भी मन करता है, एक थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि चलो आज ब्रेक लेके अब आज पढ़ना है। एम आई राइट? यस मैम, यस यू राइट। है ना। सो की टेक अवे फ्रॉम नैन्सी इज कि आपको एक विजन रखना है, एंड चाहे 1 2 3 कितना ही ड्रॉप लगे, हमें उस विजन तक पहुंचना है, विच इज अ कांस्टेंट फॉर एवरीवन, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट विथ शॉर्ट ब्रेक्स एंड शॉर्ट नोट्स। तो नैन्सी का की टेक अवे है शॉर्ट किटकैट ब्रेक, शॉर्ट नोट्स। शॉर्टली। यस मैम। Congratulations once again, Nancy. I'm so proud that our test series could help you and you could make the best of it. और आज आप एक मेडिकल कॉलेज में जाके डॉक्टर बनने वाले हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर जर्नी। अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट, बेटा प्लीज, ये दिवाली है, आई वांट अ हैप्पी फेस। आज नहीं तो कल हमने नीट क्रैक करना है। देखिए, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, हमने नीट क्रैक करना है, हमारा फोकस सेट है तो हम कर ही लेंगे, है ना। एक बात एंड और बताना चाहूंगी मैम, बिल्कुल। जब हमारा होता नहीं है ना एग्जाम, जैसे मेरा भी 2 बार क्लियर नहीं हुआ, बहुत लोग हमें आके ये बोलते हैं कि आप छोड़ दो बस, अब आपकी किस्मत में नहीं है। ये बात हमें बहुत बार सुनने को मिलती है, बट इस बात पे किसी को फोकस नहीं करना है। किस्मत किस्मत हमारे हाथ में होती है, हम जितना हार्डवर्क करेंगे उतना ही किस्मत हमारा साथ देगी। ट्रू दैट। देखिए, मैं मानती हूँ लक बहुत बड़ी चीज है, बट फेट, किस्मत ना फेट होती है ना। तो मैं कहती हूँ व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। मैं हमेशा बोलती हूँ फेट इज कर्मा। आप मेहनत करोगे, वो मेहनत रंग लाएगी, राइट, है ना। आएगी। लक इज अ डिफरेंट थिंग डार्लिंग, बट हार्डवर्क, फेट, वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। वेरी ट्रू नैन्सी, वेरी Yes, ट्रू। है ना। तो गिव अ डेफ ईयर टू एवरीवन हु सेज कि तेरी किस्मत में नहीं है, तू नहीं कर सकता। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गुस्सा आता है ना, जब वो ये सब कुछ बोलते हैं, तो उस गुस्से की एनर्जी को बिल्कुल टारगेट कर दिया, इसका तो मुंह बंद करना और अब पॉजिटिव मैंने वे नीट में क्रैक करना चाहिए। है। एग्जैक्टली, ट्रू। Yes, ma'am. So thank you so much for the golden words, Nancy. It was lovely having you here, Hannah. And a very, very happy Diwali to you, your family, your extended family, your friends, and everyone. A very happy Thank Diwali you so and much. congratulations. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.